हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्पेशल जीएस प्लेनेट के ऊपर। सर आज हम बात करेंगे ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन की क्यूज नंबर 2। क्यूज नंबर फर्स्ट सर आपकी हो चुकी है, जाकर प्लेलिस्ट के अंदर देख लीजिएगा। रेगुलर टाइम जो इस क्यूज का है वो है सर आपका 12:15 PM पर सारे बच्चे लाइव हो जाया करो। ये जो क्यूज है सर हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से सर ईवीएस से क्वेश्चन ना बने। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से सीटेट के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सर आपके सीटेट के लिए, रीट के लिए, टेट के जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए, डीएसएसबी के लिए, इसके अलावा यूपीएससी के एग्जाम के लिए, एसएससी, पीसीएस, रेलवे, सब एग्जामों के अंदर सर ईवीएस क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं, तो बेटा वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं इस क्यूज के अंदर। आज का जो क्यूज का जो टॉपिक रहेगा सर वो रहेगा सर आपका बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं सर लेटेस्ट अप टू डेट जो क्वेश्चन अब तक जो क्वेश्चन बने वो, और उन सभी से रिलेटेड जो पीछे क्वेश्चन आए थे उन सबको एक साथ इकट्ठा कर एक अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई है। तो प्लीज़ जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। गुड आफ्टरनून बेटा जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नमस्कार नमस्कार, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भाई भारतीय संसद है उसके द्वारा जो जैव विविधता अधिनियम था सर आपके, ठीक है, वो कब लागू किया गया था? बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था? मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, या फिर जनवरी 2004 में, अक्टूबर 2008 में? जल्दी से बता दीजिएगा कि कब पारित किया गया था भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन है। तो सर ये बात कब की है? दिसंबर 2002 के अंदर जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बच्चा इन चारों साइंटिस्ट में से ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने दुनिया में सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द यूज लिया था? CJ बैरो, D कास्त्री, वॉल्टर जी रोसेन, DR बैटिस? जल्दी से बता दीजिएगा कि कौन से साइंटिस्ट ने सर यहाँ पर सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द प्रयोग में लिया था। प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द यूज लेने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था सर आपके? वॉल्टर C रोसेन था। क्या नाम था बेटा जी? वॉल्टर C रोसेन ने सर सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द प्रयोग लिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों के समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवर्धित की गई है? मतलब यहाँ पर कौन सी ऐसी ड्रग है जो गिद्धों की समष्टि से मतलब नुकसानदायक जो की गई है? भाई आपके जो गिद्ध डे बाय डे ख़त्म होते जा रहे हैं उनके पीछे एक रीज़न है। तो सर एक कौन सी है यहाँ पर जो ड्रग जो गिद्धों के लिए प्रतिबंध मतलब रोक लगा दी गई उस ड्रग के ऊपर जो गिद्धों के लिए नुकसान थी? एस्प्रिन, क्लोरोक्विन, या फिर डिक्लोफिनेक सोडियम, या फिर पेनिसिलिन? जल्दी से बता दीजिएगा थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अरे आंसर दे दीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ आंसर दे दो। आंसर क्या जाएगा सर? डिक्लोफिनेक सोडियम, ठीक है, डिक्लोफिनेक सोडियम सर इस पर रोक लगा दी गई थी। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर का आपकी स्क्रीन के सामने क्या है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, पढ़िए। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? अब भाई भारत के अंदर गिद्ध बहुत कम होते जा रहे हैं डे बाय डे। अभी तो मैंने बताया था, देखो द हिंदू का एडिटोरियल के अंदर आई थी वो खबर कि सर डिक्लोफिनॉक सोडियम को सर क्या कर दिया गया था सर? बैन कर दिया गया था। वैसे पेन के रिलीफ के लिए एक मेडिसिन होती थी, लेकिन अब सर ये क्वेश्चन ये आ गया कि अब भारत में जो गिद्ध हैं उसकी कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसके पीछे क्या रीज़न है? विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक दवा देने या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ मैं बताऊं कि
कि ये जो जानवर थे उनको हम दर्द निवारक, देखो एक एक्चुअली में एक 2 मिनट आप साइन हो के सुनना, एकदम पेशेंस रखिए कि सर हुआ क्या एक्चुअली में। जैसे जो भैंस गाय वगैरह थी तो उनको हम क्या देते थे, डिक्लोफिनेक सोडियम नाम की एक मेडिसिन देते थे उनके दर्द को रिलीव करने के लिए। जब उनकी डेथ हो जाती थी, जब बेटा डेथ हो जाती थी तो उनको कौन खाते थे सर, गिद्ध वगैरह खाते थे, ठीक है, जंगलों के अंदर इधर उधर वो मरने के कारण। तो अब उनको खाने से सर गिद्ध मर रहे थे, आई बात समझ में। तो जानवरों को दर्द निवारक दवा देने के कारण गिद्धों की संख्या में बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी आई है अपने देश के अंदर, ठीक है बेटा जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानपत्ति इन सेटू नहीं है। भाई वनस्पति के संरक्षण हेतु, उनके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, किसके प्लांट कंजर्वेशन के लिए कौन सा इन सेटू नहीं है, इन सेटू और एक होता है एक्स सिटू। तो इन सिटू कौन सा नहीं है, जीवन मंडल, आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या वन्य प्राणी अभ्यारण्य। प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 5th नंबर का। तो सर यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन, वनस्पतिक उद्यान, यहाँ पर इंस्टीट्यूट में नहीं आएगा, ठीक है बेटा, किस में नहीं आएगा, इंस्टीट्यूट में। बाकी नेशनल पार्क हुआ, वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ आपके, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं सर, आपके इंस्टीट्यूट में। ये किस में आएगा सर, एक्स के अंदर। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 6, किसी प्रजाति के विलुप्त माना जा सकता है वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो। मतलब हम किस प्रजाति को विलुप्त मान सकते हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एंडेमिक स्टेज एक अलग चीज़ हो, तो ख़त्म होने के कगार पर एक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हम उस प्रजाति को कितने दिनों से नहीं देखे हैं, मतलब वो ख़त्म मानी जाएगी। तो कितने वर्ष बेटा, 15 वर्ष, 52 वर्ष, 40 वर्ष या 50 वर्ष से। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 6 नंबर का। तो सर 50 वर्षों से यदि हमने उस प्रजाति को नहीं देखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो प्रजाति क्या हो चुकी है बेटा, विलुप्त हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया, और वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा था। भाई मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति विलुप्त हो गया, वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक था। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, फाख्ता, डोडो, कंडोर, सकवा। अरे आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का, आंसर दीजिएगा, आंसर नहीं आ रहा बच्चा 7 नंबर के क्वेश्चन का। तो डोडो नाम का एक जीव था, वो पक्षी था, वो क्या हो चुका था सर, आपके विलुप्त हो चुका था प्यारे बच्चों, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और अपना अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जैव विविधता का सबसे मजबूत या सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। भाई जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू, पूरे बेटा पूरे यूट्यूब के ऊपर सर्च मान लेना, इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ कि इतने अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ओनली जीएस प्लेनेट पर। ओनली कंटेंट जो क्वालिटी है वो यही मिलेगी आपको, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ना हो बिलीव तो आप देख सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर सर, भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। जल्दी से बता दीजिएगा 8 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर। तो सर कहाँ जाएगा आंसर, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन क्या है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है प्यारे बच्चों। किसका, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़न वल्गुल मतलब फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। भाई फ्लाइंग फॉक्स क्या है, एक चमगादड़ है, चील है, ब्लॉक है या गिद्ध है। तो 9th नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दो प्यारे बच्चों कि यहाँ चमगादड़ है, चील है या ब्लॉक है या गिद्ध है। तो भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में सर ये क्या है, फ्लाइंग फॉक्स एक चमगादड़ है। तो चमगादड़ को हम सर क्या कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जानते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, जैव विविधता के नाश का कारण है। भाई जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी डे बाय डे डिस्ट्रॉय हो रही है, खत्म हो रही है, उसके नाश का कारण क्या है, जीवों के प्राकृतिक आवासों की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश या उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आप माइंड लगाओ तो सर, क्योंकि देखो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी आई है, उनको हम नेचुरल आवास के अंदर नहीं रहने दे रहे हैं, हम आर्टिफिशियल आवास बना रहे हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क वगैरह जितने बना दिए हैं ताकि उनको हम अपनी निगरानी में रखें। तो उनके जीवों की कमी
पॉल्यूशन हो रहा है सर, पर्यावरण प्रदूषण, और वनों को हम डे बाय डे कट कर रहे हैं, तो काफ़ी पेड़ पौधे कट करने के कारण सर आपके क्या हो रही है, जैव विविधता का नाश हो रहा है प्यारे बच्चों। तो आई बात समझ में, तो आप लोग पेड़ों को मत काटा करो, आपके ही लिए नुकसानदायक होता है इन फ्यूचर में, और उसके साथ साथ सर जो जंगलों में रहने वाले जानवरों को भी नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 सर क्या है, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, 2 मई को, 2 मार्च को। तो वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो सर 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर आप और भी जानना चाहो जैसे वेटलैंड, इसको वेटलैंड है सर आपके आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को आपको बता दिया गया है सर। ऐसे एक्चुअली में मैं आपको बता दूं सर, एक रामसर समझौता हुआ था ईरान के रामसर शहर के अंदर। ये एक्चुअली में था क्या सर, बात है 1971 की, 1971 ईस्वी की। 1971 ईस्वी में ये समझौता हुआ था, और उसके अंदर क्या था कि सर जितनी भी जो ग्लोबल वार्मिंग राइज हो रहा है और जो हमारी आर्द्रभूमि है उसको बचाया जा सके सर आपके, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके, इसके संदर्भ में ये समझौता हुआ था। तो सर जब से मनाए जाने लगा है, आज तक मनाते आ रहे हैं 2 फरवरी को। ठीक है बेटा जी, तो वेटलैंड दिवस जरूर करके आना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपके। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर क्या है बेटा, दोबारा रिपीट कर दिया क्योंकि नाम कुछ ऐसे आते हैं तो आपको दिक्कत होती है, तो इसलिए आपके माइंड में ऐसे के ऐसे सेट हो जाएं, तो मैं ऐसे के ऐसे आंसर करके आऊँ तो आपके एग्जाम में। उभयचर बोले तो एम्फीबियन, बोनीफिश या शार्क, या स्तनधारी बोले तो मैमल। तो क्या है सर 12वें नंबर के क्वेश्चन का, तो ये एक जो समुद्री जीव है डुगोंग, ये क्या है सर, एक स्तनधारी है, एक मैमल्स है जो किसके अंदर पाया जाता है सर आपके, ठीक है। अब सर समुद्री जीव है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है सर 13 नंबर का क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड वेयर, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, या उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। 13वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे दीजिएगा सर आप लोग, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा और थोड़ा बड़ा है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, जल्दी बताओ। देखो वो आ गए ना रामसर समझौता सर, तो निम्नलिखित में से आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, चिल्का झील, लोकटक झील, या केवलादेव, या फिर वुलर झील। जल्दी से बताओ इन चारों में से किन किन को सर रामसर का दर्जा प्राप्त है सर, फटाफट बताओ सर। 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो ये सर जो आपके चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव और वुलर झील, इन चारों को मतलब आंसर जाएगा सर यहाँ डी, इन सभी को रामसर का दर्जा प्राप्त है बेटा जी। अभी बताया था ना ये समझौता 2 फरवरी को बनाया जाता है सर, ये वेटलैंड डे जब से इनको दिया गया है सर आपके। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है सर 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाई जैव विविधता को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक मुख्य कारण कौन सा है सर आपके प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए क्या दे रखा है, ऑप्शन बताता हूँ आपको, अनुवांशिक आत्मसात्करण, या परभक्षियों का नियंत्रण, या प्राकृतिक वास का विनाश, या फिर कीट नियंत्रण। तो कौन सा है बेटा इनमें से, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। आंसर नहीं आ रहे प्यारे बच्चों के, ठीक है। तो सर यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, प्राकृतिक वास का विनाश जो है वो एक जैव विविधता के ह्रास का क्या है सर, कारण है सर, खत्म होने का कारण। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने,
तो सर 60 नंबर का क्वेश्चन है। देखो सर हिंदी में थोड़ी बहुत करेक्शन हो जाता है टाइपिंग में, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लिया करो। सर क्या लिख रखा है, शांत घाटी अवस्थित है, मतलब साइलेंट वैली इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है सर साइलेंट वैली? सर उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में। प्यारे बच्चों साइलेंट वैली कहाँ पर है? प्यारे से प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दे दो 16 नंबर के क्वेश्चन का। सर आप लोग शेयर कर दो इस वीडियो को, फिर इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। सर आपको पता होगा कि भारत के अंदर केरल नाम हमने सुना होगा, बिल्कुल सर। केरल के अंदर भी अगर बात करें तो कहाँ पर स्थित है सर? केरल में भी अगर और कोई पूछ ले तो मनक्कड़ एक जगह का नाम है, मनक्कड़। मनक्कड़ के अंदर भी कहाँ पर? पालकड़। तो मनक्कड़ के अंदर पालकड़ में सर क्या स्थित है सर? आपके साइलेंट वैली। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो सर अगला क्वेश्चन क्या है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 व 20 के लिए दशक निर्धारित किया था? भाई जल्दी से बताओ कि 2021 से 20 के लिए किस दशक को निर्धारित किया था? अतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्राकृतिक आपदा दशक था उसके लिए, या जैव विविधता दशक था उसके लिए, या जलवायु परिवर्तन दशक, या पर्यावरण दशक? किस चीज़ के लिए सर 2011 से 20 तक का दशक निर्धारित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने? 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। देखो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा था टॉपिक चल रहा है बायोडायवर्सिटी वाला, तो बायोडायवर्सिटी के इससे रिलेटेड हमें कोरिलेटेड करना है क्वेश्चंस को। तो यहाँ सर आंसर क्या जाएगा? जैव विविधता दशक। ठीक है, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जा सके, बचाया कैसे जा सके, इसके संदर्भ में सर एक सन जो ये निर्धारित किया गया था, और अभी इसकी एक रिपोर्ट निकल के आएगी कुछ दिनों में। 2011 से 20 में इसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या हुआ बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है सर? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकलिप्टस, स्क्यूआ, देवदार, या फिर पर्णांग? जल्दी से बता दीजिए इन चारों में से सबसे लंबा फिलहाल जीवित वृक्ष कौन सा है? लंबा तो आपको पता है, लेकिन जीवित की बात कर रहा हूँ। तो सर सबसे जीवित जो अभी वृक्ष है वो कौन सा सर? सिकोआ। सिकोआ क्या है सर? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से वह कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? यहाँ पर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है सर? जैव मंडल का रिजर्व, या वानस्पतिक उद्यान बायोस्फीयर का, या फिर राष्ट्रीय पार्क, या जंगली जंतु अभ्यारण्य का? प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है सर आपके जैव विविधता के बचाने के लिए? जैव मंडल रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य? बता दो सर। 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दो क्या जाएगा सर? यहाँ पर वायुमंडल रिजर्व, जो आपके जो सर जैवमंडल रिजर्व जो होता है सर, आपके वायुमंडल रिजर्व जो है सर, वो किसके लिए एक अच्छा स्टेप है सर? आपके जैव विविधता को कंट्रोल करने का, बचाने का सर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बायोडायवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है सर? जल्दी से बता दो सर जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर, 27 जून, 28 फरवरी, 30 जनवरी? जल्दी से बता दीजिएगा सर कि जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं प्यारे बच्चों? आंसर जल्दी से बता दो सर, जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर? 29 दिसंबर को हम जैव विविधता दिवस बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से क्रायोबैंक XC2 संरक्षण की कौन सी गैस सामान्य प्रयोग होती है? निम्नलिखित में से क्रायोबैंक XC2 संरक्षण कंजर्वेशन, जो XC2 कंजर्वेशन कौन सी गैस प्रयोग में लेते हो आप लोग? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन? जल्दी से बता दीजिएगा 21वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर कि क्रायोबैंक में जो XC2 कंट्रोल के लिए कौन सी गैस यूज़ लेते हो आप लोग? तो सर उसके लिए हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर चारों में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इज फाउंड वेयर? तो सर जल्दी से बता दीजिएगा, शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, या सुरमा घाटी में, या फिर फूलों की घाटी में? जल्दी से बता दीजिएगा कि सर आपकी सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अभी बताया था साइलेंट वैली जो आपके केरल में पाई जाती है, उसके अंदर सर क्या मिलती है? उसके अंदर सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है प्यारे बच्चों, सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। तो 22वें का आंसर क्या जाएगा बच्चों? ए जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जैव विविधता की दृष्टि के संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? भाई जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र जो कौन सा है वो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, थार का रेगिस्तान है या बंगाल की खाड़ी है? तो भारत के अंदर कौन सा है सर? 23वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि संतृप्त क्षेत्र कौन सा है यहाँ पर भारत के अंदर। तो ये सर पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट सर जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। आई बात समझ में बच्चों? क्वेश्चन नंबर 24, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? भाई भारत के अंदर कौन सा हॉटस्पॉट क्षेत्र माना जाता है अकॉर्डिंग टू बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में सर? कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत, उपयुक्त में से कोई नहीं सर। 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि सर कहाँ पर एक हॉटस्पॉट निर्धारित किया गया है भारत के अंदर कि सर किसके जैव विविधता के संदर्भ में? तो आंसर नहीं आ रहा, टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। तो सर 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बच्चों? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा गया है? भारत के अंदर जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा गया है इन चारों में से। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटपन किस्म है? मतलब यहाँ पर इतने पक्षी दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जिनकी कहानी खत्म होने वाली है? गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फेनेटेल पिजियन या फिर आपके इंडियन सनबर्ड? जल्दी से बता दीजिएगा निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटपन किस्म है? प्यारे बच्चों आंसर दे दो 25 नंबर के क्वेश्चन का। तो यहाँ पर सर इंडियन सनबर्ड क्या है? एक अत्यधिक खत्म होने की किस्म है, मतलब एंडेमिक स्टेज पे है। आप लोग रेगुलर ईवीएस की क्यूज, आप 15 ईवीएस की क्यूज अगर आपने मेरे साथ मिलकर सॉल्व कर ली तो प्यारे बच्चों बहुत से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस का हमें बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में डायरेक्ट। बिलीव करो, अगर जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल पे जुड़े हो तो बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है और बहुत फ़ायदेमंद है बेटा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना आप कमेंट सेशन में सर कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से कि कैसी लग रही है हमारी क्यूज, हम इसको रेगुलर रखें, कितनी क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है सर? 26 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। भाई आपके भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में, 2003 केरल में। 26 नंबर का आंसर दे दो, कहाँ पर स्थापित किया गया था सर? कब किया गया था? 2003 ईस्वी में। कहाँ पर सर? चेन्नई के अंदर। 26वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। फूलों की घाटी अवस्थित है। भाई कहाँ पर है फूलों की घाटी? कहाँ है? केरल में, जम्मू व कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। अरे बोलो, आपके पास फूलों की कमी है तो इस घाटी में चले जाना, फूल ही फूल, फूल ही फूल। 27वें क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा सर, उत्तराखंड में, यूके में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट है। भाई भारत के अंदर जो हॉटस्पॉट है, प्रखर स्थल जो मतलब गर्म केंद्र माने जाते हैं हॉटस्पॉट जैव विविधता के बायोडायवर्सिटी के, ऑप्शन ए पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है या पश्चिमी घाट है। नीचे दिए गए कुट्टों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कौन कौन से सही हैं? 28वें क्वेश्चन के अंदर आंसर देना है। तो सर पूर्वी घाट तो है नहीं भाई आपके। एक तो सर कौन सा जाएगा? पश्चिमी घाट। और सर एक पूर्वी हिमालय है भाई आपके, पूर्वी हिमालय है लेकिन पश्चिमी भारत नहीं है। तो सर आपके सेकंड और थर्ड किस में मिल रहा है? तो सर ये रहा सेकंड व थर्ड। आपके आंसर क्या जाएगा सर? बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है उनकी सूचीबद्धता होती है डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, इनमें से कोई नहीं। भाई जो प्रजाति खत्म होने वाली, खतरे की निशान कैसे रंग का होता है बच्चों? लाल रंग का होता है। तो बुक का भी कलर कैसा होगा? रेड डाटा बुक, ICUN में जो लिखी जाती है। ठीक है, रेड डाटा बुक के अंदर हम लिखते हैं सूची बना के। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के सामने, प्यारे बच्चों आंसर दे दीजिएगा।
30 नंबर के क्वेश्चन का, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। यहाँ पर इतने राज्य हैं, इनमें से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। 30वें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। प्यारे बच्चों, 30वें क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए तो चाहिए, तो 30वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है सर? जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। भाई बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात या मध्य भारत। प्यारे बच्चों, 31 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। तो सर 31 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जाएगा सर पूर्वी हिमालय। आई बात समझ में? पूर्वी हिमालय क्या माना जाता है? हॉटस्पॉट। देखो सर यहीं आया था अभी आपके ऑप्शन में, देखो सर आपके पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट 28वें क्वेश्चन में। अब सर ये हो गया पूर्वी हिमालय वाला। 32 नंबर का क्वेश्चन सर आपके, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तब, या भूमध्य रेखा की तरफ घटती है तब, या पृथ्वी पर एक समान रहती है तब, या ध्रुवों की तरफ बढ़ती है तब। 32 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा सर, जैव विविधता में कब परिवर्तन माना जाएगा। प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि जैव विविधता में परिवर्तन कब माना जाएगा। जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तब, या भूमध्य रेखा की तरफ घटते हैं तब, या फिर ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तब, या पृथ्वी पर एक समान रहती है। 32वें क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों जल्दी से दे दीजिएगा। तो आंसर क्या जाएगा? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तब सर क्या जैव विविधता में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं सर। क्या है? रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। जल्दी से बताओ, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है UTES IUCN, अभी बताया था, ठीक है, IBWC या WWF। जल्दी से बता दीजिएगा रेड डाटा बुक तथा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा होगा। 33वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा सर आपके IUCN। सर किससे रिलेटेड है? रेड डाटा बुक से। तो कई मेरी वर्डिंग को आप ध्यान से सुना करो, कहो कि क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएंगे, कहो को पहले मिल जाते हैं आप लोगों को। प्यारे बच्चों आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन परवाल निरंजन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर कौन सा परवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? परवाल शैलों का खनन, परवाल रोगों का फैलना, सागरीय जल में अवसादों का जमाव, या वैश्विक उष्मन। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आंसर दे दीजिएगा 34 नंबर के क्वेश्चन का जल्दी से सर, कौन सा यहाँ पर परवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। 34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ जाएगा सर आपके एक वैश्विक उष्मन है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। किसके संदर्भ में सर? परवाल निरंजन के संदर्भ में। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 35, जीवमंडल आरक्षित परिसरण क्षेत्र है। भाई यहाँ पर जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है? घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, आनुवांशिक विभिन्नता के। 35वें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा सर। तो यहाँ पर जीवमंडल आरक्षित परिसर क्षेत्र कौन सा आएगा? आनुवांशिक विभिन्नता के, यहाँ पर जेनेटिक वेराइटी जो डिफरेंस आता है उसके संदर्भ में। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 36 क्या है सर? निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राकृतिक उत्पादकता सबसे कम है। तो यहाँ पर किसकी औसत शुद्ध प्राकृतिक उत्पादकता सबसे कम है? सागरीय प्रदूषण की, सागर की लवणों में वृद्धि, या फिर सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, या रोगों एवं महामारियों का फैलना। 36 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो सागरीय जल की सामान्य तापमान में वृद्धि के कारण औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में सबसे बड़ी कमी है। सागर के जल की सामान्य तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है सर? निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राकृतिक उत्पादकता सबसे कम है। तो यहाँ पर और अगला क्वेश्चन क्या है कि सर किसकी औसत शुद्ध प्राकृतिक उत्पादकता सबसे कम है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन, या उष्ण कटिबंधीय वन, या शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, या उष्ण कटिबंधीय सवाना। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 37वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर तो क्या जाएगा सर आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश है जो यहाँ पर
औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की सबसे कम है यहाँ पर सर आपकी। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 38, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? भाई यहाँ पर कौन सा ऐसा जैव द्रव्यमान है भाई आपके? बायोमास पिरामिड है जहाँ पर वार्षिक उत्पादन सबसे न्यूनतम होता है। गहरे सागर में, प्रेरी में, पतझड़ वन में या टैगा में? तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 38वें क्वेश्चन का। तो यहाँ पर सर आंसर क्या जाएगा? गहरे सागर के अंदर जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। 38 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों? ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है सर? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका है? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका है वंदना शिवा, वी.के. शर्मा, एम. स्वामीनाथन, मेधा पाटेकर। प्यारे बच्चों आंसर दे दीजिएगा 39 नंबर के क्वेश्चन का। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? 39 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जाएगा वंदना शिवा। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक व लेखिका हैं सर। 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पर धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो बताओ सर, जीवन के लिए भी जरूरी और लाभदायक भी है, हानिकारक भी। ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, लेकिन सर जीवों के लिए जैसे प्लांट्स के लिए सर ये रिक्वायरमेंट भी होती है। क्वेश्चन नंबर 41, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? मतलब CO2 के एक्सक्रीशन में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा देश करता है? चीन, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। 41 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। आप जिस देश को बड़ा भला भोला भाला समझते हो ना, जिसने आज कोरोना को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया, वो देश कौन सा है सर? चाइना। वो सर CO2 के उत्सर्जन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगला क्वेश्चन 42, जलवायु परिवर्तन का कारण है भाई। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? और भी आदि सर ज्योग्राफी के अंदर अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली यहाँ जानो जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या उपयुक्त सभी। जल्दी से बता दीजिएगा जलवायु परिवर्तन का कारण कौन सा है? यहाँ पर 42 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा सर। तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है सर? ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, ओजोन परत का खत्म होना और प्रदूषण। इन चारों का खत्म होने के कारण सर जलवायु में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है सर? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी? यहाँ पर चारों में सबसे ज़्यादा कौन सा है सर जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है? मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सर्वाधिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है प्यारे बच्चों? 43 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन व जलवाष्प। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 44, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 5 जून, 23 मार्च, 21 अप्रैल। तो ओजोन परत को बचाने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाएगा? 44 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा सर। हर साल 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 45 सर क्या है? भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में या भोपाल में? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान चारों ऑप्शनों में कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो 45 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? तो इन चारों में सर कहाँ स्थित होगा सर? आपके देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है सर? निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मतलब जिसको मेनली जो आपके चिपको आंदोलन को जो नेतृत्व करने वाले या नेता जिसको हम बोलते हैं वो कौन था सर? आपके मेघा पाटकर या बाबा आमटे या सुंदरलाल बहुगुणा या किरण बेदी। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा प्यारे बच्चों 46 नंबर के क्वेश्चन का। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो कौन है सर? चिपको आंदोलन के नेता हैं प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन के नेता हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है सर?
जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय संस्थानों या केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा कार्यान्वित है? फटाफट बता दो सर। जैव सुरक्षा जो बायोसेफ्टी का जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है किससे रिलेटेड है? विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण व वन्य मंत्रालय, रसायन व उर्वरक मंत्रालय। तो आंसर आपके संदर्भ में आ गया होगा। बायोडाइवर्सिटी किससे रिलेटेड है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड अगर कोई मुख्यालय मंत्रालय होगा उसके अंदर सर इसके ऊपर कार्य किया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा? 47वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? अरे बताओ क्या जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 48, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? जल्दी से बता दीजिएगा। कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। जल्दी से बता दीजिएगा ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? 48वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, मतलब कौन सा ऐसा रूप है ऊर्जा का जो प्रदूषण नहीं फैलाता है? सौर। सौर ऊर्जा जो होती है सूर्य से जो मिलती है वो प्रदूषण नहीं फैलाती है। ठीक है बेटा जी, ठीक है बच्चा। और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, आज शाम को 5:15 PM पर इंग्लिश की क्विज के लिए तैयार रहना, और रात को 8:15 पर साइंस की क्विज के लिए, और सर आपके रात्रि 10 बजे आदि सर के साथ एस्ट्रोनॉमी की क्लास के लिए जीके की। तो और क्लासें काफ़ी बढ़ चुकी है आप लोगों की, तो आप लोग भी और साथ जुड़ो तो और बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो 5:15 बजे वापस जुड़ जाना लाइव। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित राज्यों में किस में किन्हे सिंह पुच्छी वानर मैकोक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? भाई मैकोक प्रजाति का जो वानर होता है वो कहाँ पर पाया जाता है ज़्यादातर? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो कहाँ कहाँ मिलता है सर आपकी? बताओ सर। तमिलनाडु में भी मिलता है, केरल में भी मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, लेकिन बेटा आंध्र प्रदेश के अंदर मैकोक प्रजाति का बंदर नहीं मिलता है। तो केवल 1, 2 और 3 सर इसका आंसर जाएगा 49वें क्वेश्चन का। आई बात समझ में? जी सर। लास्ट का क्वेश्चन आज का 50वां क्वेश्चन, जैव विविधता का अर्थ है। भाई जैव विविधता का एक्चुअली में अर्थ क्या है? विभिन्न प्रकार के पादप व वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। जल्दी से बता दीजिएगा जैव विविधता का अर्थ क्या होगा? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप व जंतु, उसको हम क्या कहते हैं भाई? आपकी जैव विविधता कहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सर जो आपके प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो क्या कहलाते हैं सर? आपकी जैव विविधता का अर्थ कहलाते हैं। ठीक है, मीनिंग। तो आज की प्यारी सी थॉट आप बच्चों के नाम क्या है सर? दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाए, वो घाव नहीं कम से कम छाँव तो देंगे। वाह वाह। तो आज की थॉट बड़ी प्यारी है। अगर आप किसी से दिल लगाते हो और दिल लगाने के बाद आपको पता है कि आज की लाइफ के अंदर धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलता, कुछ एक पॉजिटिव भी हैं, लेकिन सर मैक्सिमम आज ये कलयुग चल रहा है। कलयुग नहीं, घोर कलयुग है बेटा। ठीक है, दिल लगाओगे तो सर धोखा मिलेगा, इसलिए प्यार व्यार सब धोखा है। पढ़ लो बेटा, अभी मौका है। ठीक है, आपको किसने रोका है सर आपको? ठीक है, तो इससे अच्छा है दिल लगाने से अच्छा पेड़ लगाओ। किसी दिन छाया की ज़रूरत पड़ी तो सर छाया ज़रूर मिलेगी आपको, गाँव नहीं छाँव देंगे। ठीक है बेटा, आज की थॉट के साथ आज के ईवीएस की क्यूज यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा दो और लाइक कर दो। लाइक का बटन टूट जाना चाहिए, इतने खतरनाक लाइक आने चाहिए सर। और कमेंट सेक्शन के अंदर अभी बताओ सर वीडियो आज की कैसी लगी, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज 5:15 बजे आदि सर के साथ।